तो आप सभी का वापस से स्वागत है इस चैनल पर। और आज मैं तुम्हें जुंजी ईतो मैनिएक एनीमे की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी का नाम है द बैक एले। तो कहानी स्टार्ट होती है एक लड़के से जो कि रेंट पे एक रूम लेता है जिसका नाम है इशिदा। और ये रूम उसे मिसेस उचियामा के घर पर मिलता है जो अब से कई सालों पहले इस रूम को किराए पर दिया करती थी। पर ड्यू टू सम रीजंस उन्होंने रेंटर्स रखना बंद कर दिया। ये रूम उनकी बेटी शिनोबु यूज करती थी, लेकिन अब उन्होंने रेंटर्स रखना दोबारा शुरू कर दिया है और वो ये कमरा इशिदा को दे देती है। और वो बताती है कि वो डिनर हमारे साथ भी कर सकता है, जिस पर इशिदा हामी भर देता है। रात में इशिदा अपनी बुक द हेल ऑफ थ्रोन्स पढ़ रहा होता है, तभी उसे बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही होती है जो धीरे धीरे बढ़ रही होती है। इशिदा तंग आकर चेक करने जाता है तो देखता है कि ये आवाज़ उसके घर के बगल वाली गली से आ रही होती है। इशिदा मुश्किल से दीवार के फेंसेस को पकड़कर वहां देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। अगले दिन वो ये बात शिनोबु से पूछता है जो उसकी हेल्प करा रही होती है बुक्स रखने में। तो शिनोबु बताती है कि यहाँ ऐसे और भी बहुत सारे एले हैं, हो सकता है ये आवाज़ कहीं और से आ रही हो। रात को ये आवाज़ फिर से आने लगती है, पर इस बार इशिदा जाकर चेक करने के बजाय दीवार पर कान लगाकर सुनता है तो उसे सुनाई आता है कि कोई एडल्ट वॉइस में बार बार शिनोबु को बुला रहा है, जिसे इग्नोर कर कर वो सो जाता है। अगले दिन सुबह इशिदा अपने काम से कहीं जा रहा होता है, तभी एक आदमी उसे रोकता है और पूछता है कि क्या आप मिसेस उचियामा के घर के दूसरे फ्लोर पर रहते हो। उसके हाँ कहने पर वो बताता है कि वो आज से 10 साल पहले उस सेकंड फ्लोर पर रहता था। वो बताता है उस कमरे में एक खिड़की है एक एले से जुड़ी, जहाँ से रोज रात में आवाज आती है और 3 लोगों की परछाई दिखती है। वो बताते हैं कि वहाँ मर्डर हुआ था। वो बताते हैं कि उस एले में एक छोटी सी जगह है जस्ट लाइक अ वेंट, वहाँ 3 लोगों की लाशें रखी है। वहीं इशिदा को यह सब मजाक लग रहा होता है। इशिदा अपने कमरे में बैठ के यही सोच रहा होता है कि तभी उसकी नज़र बुक शेल्फ पर पड़ती है। वो उसे हटाकर देखता है तो उसके पीछे वही खिड़की होती है जिसकी वो अडल्ट आदमी बात कर रहा था। और उस खिड़की से देखने पे वो एले दिखती थी जहाँ पे 3 परछाई हैं। इशिदा रस्सी की मदद से उस एले में जाता है और वहां जाकर वेंट खोलकर देखता है और जो वो देखता है वो है डेड बॉडीज। इशिदा डर कर वेंट बंद कर देता है और अब उसे उस आदमी की बात पर पूरा विश्वास हो रहा था। वो रस्सी से ऊपर चढ़ रहा होता है, तभी कोई ऊपर से उसके हाथ पर चाकू से हमला करता है, जिससे वो सीधा नीचे गिर जाता है। हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि शिनोबु है और वो बताती है कि मैंने ही उन सभी को मारा है। वो बताती है कि वो उस एले में 3 बच्चे खेलने आ गए थे जो कि शिनोबु को पसंद नहीं आया और शिनोबु ने उन्हें मारकर उसी वेंट में डाल दिया और बाद में अपने पापा को भी मार दिया और उसी वेंट में डाल दिया। इसके बाद वो अपने दोस्तों को लाई जिन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उन्हें उस वेंट में ले जाकर मार दिया और वो सब दीवार पर निशान बन गए और अब वो हर रात मुझे कोसते हैं। और वही इशिदा गिरने की वजह से बेहोश हो गया। शिनोबु उसे देखने के लिए नीचे जाती है और उसके नीचे उतरते ही रस्सी कट जाती है। फिर हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिनोबु की मॉम नहीं होती। हो सकता है कि वेंट की आवाज़ सुनकर उसकी मॉम ऊपर आई हो और शिनोबु ने जो कहा वो सुना हो और शिनोबु के उतरते ही उन्होंने रस्सी काट दी हो। फिर हमें वापस एले दिखाई जाती है जहाँ शिनोबु अकेले थी और इशिदा वहीं पर बेहोश था। शाम होने लगी है और धीरे धीरे रात हो रही है। वो शैडोज बाहर आने लगी है ताकि वो शिनोबु से अपना बदला ले सके। क्या लगता है आपको शिनोबु के साथ और इशिदा के साथ क्या हुआ होगा?